Hello students, so today we are going to study conversion of RLG, that is right linear grammar, into LLG, that is your left linear grammar for a given language L. ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में? सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था कि राइट लीनियर ग्रामर आपकी क्या होती है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होती है। दोनों आपका क्या था, रेगुलर ग्रामर के आपके टाइप्स है, राइट लीनियर ग्रामर एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन में राइट लीनियर ग्रामर दिया है या फिर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है। जब आपको फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होता है तो ऑटोमेटिकली जब उसके लिए आप ग्रामर लिखते हो तो वो क्या होती है, किस फॉर्म में होती है? हमेशा वो बाय डिफॉल्ट अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा से ग्रामर लिखोगे, रेगुलर ग्रामर लिखने की ट्राई करोगे तो हमेशा किस में होगी, राइट लीनियर ग्रामर में होगी। अब इसको राइट लीनियर ग्रामर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर, तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, रिवर्स द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज एल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। सपोज कीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद बी, और यहाँ पे आपको एक चीज मिसिंग है, क्या इनपुट अल्फाबेट में क्या सिंबल्स है आपके, ए एंड बी। ठीक है, तो इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा ऑटोमेटा बनेगा। आपकी स्ट्रिंग्स कौन सी एक्सेप्ट होंगी, जो स्टार्ट हो रही है बी से। ठीक है, तो हमने इनिशियल स्टेट से यहाँ पे आपका स्टार्ट किया, और अगर आपने बी रीड किया तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो बी से स्टार्ट हो रही है, तो बस आपका यही तो एक कंडीशन थी ना, उसके बाद कुछ भी आता है आपको मैटर नहीं करता, उसे एक्सेप्ट करना है। तो बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, मतलब ये ट्रांजिशन होकर कहाँ जाएगा, फाइनल स्टेट पे, एक्सेप्टिंग स्टेट पे, राइट। तो ये आपका ऑटोमेटा है। ठीक है, अब इसके बाद कोई सिंबल आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, वो क्या होना है, एक्सेप्ट होना है, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग वाले सिंबल से सिर्फ मतलब था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल क्या बना दिया, सेल्फ लूप, ए कॉमा बी वाला। ठीक है, ये जो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, ये आपने जो आपको गिवन लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, उसके लिए बनाया है। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, रिवर्स द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज एल। ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा था, इसको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, इसका आप रिवर्स करोगे ऐसे। तो रिवर्स कैसे करते हैं, जो आपकी इनिशियल स्टेट है उसको आप क्या कर दो, फाइनल बना दो, और जो आपकी फाइनल स्टेट है उसे आप क्या बना दोगे, इनिशियल स्टेट बना दोगे। और आपके जो एरोज है, एरोज की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो हमें रिवर्स करके इस एरो को इस साइड से करा देना है। कैसे, अभी देखते हैं। इस ऑटोमेटा को रिवर्स अगर हम करेंगे तो आपकी ये वाली स्टेट, सपोज कीजिए ये है आपकी ए और ये वाली स्टेट है आपकी बी। तो अब ए आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी आपकी फाइनल स्टेट, और बी क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं ना इनिशियल स्टेट पे, तो लगा दिया। अब आपका यहाँ पे सेल्फ लूप की तो डायरेक्शन आपकी यहाँ पे ऐसे ही रहेगी ऑब्वियसली, ये तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, रिवर्स भी करोगे तो इसी पे जाएगा, इसी स्टेट पे जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने डायरेक्शन ये वाले एरो की भी रिवर्स कर दी, और बी को लिख दीजिए एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टेप 1 हुआ। ये आपका स्टेप 1 था, क्या, जो भी आपका गिवन लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा था, गिवन लैंग्वेज के लिए ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी उसका ओरिजिनल ऑटोमेटा ये था, इसको हमने रिवर्स किया, दैट इज योर स्टेप 1। अब स्टेप 2, राइट द RLG फॉर इट, मतलब ये वाला जो रिवर्स्ड आपके पास ऑटोमेटा है, इसके लिए क्या लिखना है, हमें राइट लीनियर ग्रामर लिखनी है। ठीक है, तो अब कैसे लिखोगे, इसमें आपके पास इनिशियल स्टेट क्या है, बी है, तो आपका इनिशियल स्टार्ट सिंबल भी क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे आप अगर बी पे हो, इसके लिए ग्रामर कैसे लिखेंगे, बी पे हो और आपने ए रीड किया, तो कहाँ रीच कर रहे हो, आप बी पे ही रीच कर रहे हो। तो ए रीड करने के बाद आप कौन सी स्टेट पे पहुंचे, बी स्टेट पे पहुंचे, राइट। उसके बाद अगर आपने बी रीड किया तब आप कौन सी स्टेट पे रहोगे, आप बी पे भी रहोगे, और बी रीड करने के बाद आप कहाँ जा रहे हो, ए पे भी जा रहे हो। तो इसके लिए दो प्रोडक्शन रूल्स होंगे, क्या क्या, अगर आपने बी रीड किया तो आप बी पे भी हो, और अगर बी रीड किया तो आप ए पे भी जा सकते हो, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल फॉर स्टेट ए, स्टेट ए के लिए आपके पास क्या प्रोडक्शन रूल होगा कि अगर आप ए पे हो, आप देखो यहाँ पे कोई सिंबल्स तो कोई ट्रांजिशंस तो मेंशन नहीं है ना कि हम ए से कहीं और मूव करें, बट ए क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। तो कैसे पता चलता है फाइनल स्टेट है, अगर कोई फाइनल स्टेट है तो उसके प्रोडक्शन रूल में हम क्या ऐड कर देते हैं, एप्सिलॉन। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या होगा, ए इज जनरेटिंग एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 था, क्या, जो आपका लैंग्वेज का ओरिजिनल ऑटोमेटा था उसको हमने रिवर्स किया। अब स्टेप 2, हमने इस वाले ऑटोमेटा के लिए, जो रिवर्स ऑटोमेटा है उसके लिए क्या लिखी, राइट लीनियर ग्रामर लिखी। अब स्टेप 3 में क्या कह रहा है, रिवर्स द राइट लीनियर ग्रामर, मतलब ये वाली जो आपको ग्रामर मिली है, राइट लीनियर ग्रामर मिली है, इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे करना है, मतलब इसका जो RHS वाला पूरा पार्ट है उसको रिवर्स करते हैं। तो देखिए स्टेप 3 लिखते हैं यहाँ पे। स्टेप 3 में आपका क्या आएगा, अब इस ग्रामर को हमें रिवर्स करना है, तो सिंपल, आप बी इज जनरेटिंग, अभी क्या है, ए बी है, तो सिंपल इसको रिवर्स करोगे तो कैसे लिखोगे, बी ए। दूसरा स्टेप क्या है आपका, बी बी, तो दैट मीन्स बी बी एंड देन ए और बी। ठीक है,
ये वाला जो प्रोडक्शन सेकंड प्रोडक्शन रूल है आपका ए इज जनरेटिंग एप्सिलॉन, इसमें तो यहाँ पे कुछ रिवर्स करने के लिए है ही नहीं ना नेक्स्ट सिंबल, तो ये एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, तो ये जो आपको मिली आप स्टेप 3 में, ये आपकी क्या है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट लीनियर ग्रामर है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो आरएचएस में नॉन टर्मिनल है, जो वेरिएबल है, वो देखो एक्सट्रीम हमेशा हर प्रोडक्शन रूल में कहाँ है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस में आपका नॉन वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए आपकी क्या है ये एलएलजी, जो कि आपको चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये देखना हो कि आपकी ऑब्वियसली जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए आरएलजी और एलएलजी तो क्या होती है, सेम, मतलब जो उनकी पावर है वो तो सेम है ना, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कंफर्म करना हो तो ये वाली ग्रामर जो आपको मिली है, इससे आप क्या करो, सिंपली स्ट्रिंग्स जनरेट करके देखो। कैसे? डेरिवेशन ट्री के थ्रू। ये वाला जो ग्रामर था, ये क्या ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा था ना जो स्टार्ट किससे हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये भी ऐसी ही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। कैसे? हम करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम इस वाली ग्रामर को लिखते हैं, ठीक है, करके देखिए आप, बी इज जनरेटिंग व्हाट, बी इज जनरेटिंग बी ए एंड बी बी एंड बी ए बी बी एंड ए बी, है ना, यही है ना आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और ए इज जनरेटिंग एप्सिलॉन। अब देखो इससे हम स्ट्रिंग्स जनरेट करके देखते हैं। क्यों क्यों करके देख रहे हैं हम? हमें देखना है कि जो राइट लीनियर ग्रामर स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा था वही एलएलजी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेट्स से आपका इनी स्टार्ट सिंबल क्या है, बी है, तो यहाँ पे आपने पहले ऑप्शन क्या ले लिया, बी ए ले लिया, राइट। अब इसे टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट करने के लिए इनमें से कुछ डालो, तो यहाँ हमने लेट्स से अभी डाल दिया ए बी डाल दिया। ठीक है, अब टर्मिनेट करने के लिए इसमें एप्सिलॉन डाल दिया, तो क्या है ये स्ट्रिंग बी ए है ना, ये वाले डेरिवेशन ट्री से हमें क्या मिला, बी ए मिला। अब दूसरा देखो, बी में अब दूसरा ऑप्शन डाल लेते हैं, यहाँ पे अगर सपोज करो बी बी डाल लिया, अगेन यहाँ पे ए बी डाल लिया, राइट, ए बी में अब यहाँ पे क्या डाल दिया, एप्सिलॉन। तो ये वाला ट्री से हमें क्या स्ट्रिंग मिल रही है, हमें स्ट्रिंग मिल रही है बी बी। ठीक है, अगर और कोई ऑप्शन करना चाहते हो तो और कुछ ट्राई करके देख लो। कैसे? बी से डायरेक्ट हमने क्या डाला, ए बी, ये वाला लास्ट वाला प्रोडक्शन रूल है ना, ये हमने ले लिया लेट्स से, यहाँ पे डायरेक्ट क्या डाल दो, एप्सिलॉन। तो ये किसे, यहाँ पे क्या बचा, हमें ये वाली स्ट्रिंग मिली बी। तो अगर आप देख पा रहे हो इन तीनों स्ट्रिंग्स में, और भी आप कुछ ट्राई करके देख सकते हो सब्सटीट्यूशन, बट अगर आप यहाँ पे देखो इन तीनों स्ट्रिंग्स में कैसी स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग्स है हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स ये वही सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहा है आपका क्या, जो आरएलजी है और एलएलजी आपकी, उनकी पावर सेम है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम जो है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपकी रेगुलर ग्रामर जो कि राइट लीनियर हो या लेफ्ट लीनियर ग्रामर हो, और आपकी जो रेगुलर लैंग्वेज है और आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, तीनों की पावर क्या होती है, सेम होती है, और इसीलिए इक्विवेलेंट होते हैं। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको रेगुलर ग्रामर दी हुई है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। कि रेगुलर लैंग्वेज दी है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो। रेगुलर ग्रामर दिया हुआ है तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में, एंड वाइस वर्सा। आप ये सारी चीजें एक दूसरे में पॉसिबल है आपको कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि इनकी पावर सेम होती है, ये इक्विवेलेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्या प्रोसेस था। अगर आपको आरएलजी दी हुई है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपल उसको कन्वर्ट करना है एलएलजी में। ठीक है, इसके ये सिंपल से 3 स्टेप्स है, ये आपको याद करना है। अभी सपोज करिए आप ये सोच रहे हो कि हमने इतना लंबा प्रोसेस क्यों फॉलो किया, ये 3 स्टेप्स आरएलजी को एलएलजी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे कि अगर हमें ये फाइनाइट ऑटोमेटा मिला है, इसके लिए ये तो आपको पता है कि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा से आप ग्रामर लिखोगे वो क्या होगी, वो आपकी राइट लीनियर ग्रामर होगी, है ना। तो आप ये सोच रहे हो हम उस राइट लीनियर ग्रामर को अगर डायरेक्ट रिवर्स कर दें तो भी तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर मिल सकती है। मिल तो जाएगी आपको, बट जो लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करेगी, जनरेट करेगी आपकी वो वाली ग्रामर, वो सेम नहीं होंगी आरएलजी से। मैं क्या कहना चाहती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा दिया था, है ना, ये कैसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है, जो स्टार्ट हो रही है बी से। तो इसके लिए अगर आप ग्रामर लिखोगे अभी, तो देखो यहाँ पे सपोज कीजिए ये है आपका ए और ये है आपका बी। ठीक है, इसके लिए जल्दी से हम राइट लीनियर ग्रामर दोबारा से लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे हो गया ए पे हो और बी रीड किया तो कहाँ गए, बी पे गए, है ना। बी पे हो आपको और रीड किया ए, तो आप कहाँ गए, बी पे गए। नेक्स्ट आपने बी रीड किया तब भी आप कहाँ गए, बी पे गए। और एक, क्योंकि ये क्या है आपका फाइनल स्टेट है बी, तो यहाँ पे एक ऐड हो गया एप्सिलॉन, राइट। अब देखिए, अब आप बोलोगे ये तो राइट लीनियर ग्रामर है, ठीक है। अब आप बोलोगे हम डायरेक्ट इसी को यहीं से रिवर्स करके ये वाला पार्ट एलएलजी में ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, चलो। तो करके देखते हैं। देखो आपका क्या आया, बी बी, राइट। अब हमने यहाँ से इसे रिवर्स कर दिया, बी ए एंड बी बी और एप्सिलॉन। अब ये वाली जो आपकी ग्रामर है ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर तो है, बट अभी अगर आप डेरिवेशन ट्री से, जैसे हमने स्ट्रिंग्स ऑब्टेन की थी, इससे करके देखोगे तो वो सेम नहीं होंगी। मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट ए है, आपने ए से जनरेट किया क्या, बी और बी, है ना। अब बी में मैंने यहाँ पे, मेरे पास 3 ऑप्शन है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन डाल दिया, बी ए, राइट। अब मेरे पास एक ऑप्शन है एप्सिलॉन वाला, मैंने सपोज करो एप्सिलॉन वाला ऑप्शन डाल दिया। तो ये वाले देखो डेरिवेशन ट्री से आपको जो स्ट्रिंग मिल रही है ए बी, है ना।
अब क्या देखा, अभी पिछले वाले जो हमने पूरा कन्वर्जन किया था उसमें कैसे हमें स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करानी थी, सिर्फ वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करानी थी जो स्टार्ट किससे हो रही है, बी से, बट यहाँ तो एक्सेप्ट कर लिया ना, यहाँ तो ऐसी स्ट्रिंग जनरेट हो गई जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है, इसलिए ये रीजन है कि हमने यहाँ से डायरेक्ट आरएलजी को कन्वर्ट नहीं किया एलएलजी में, इसलिए हमें वो जो हमने अभी डिस्कस किए वो सारे तीनों स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है। थैंक यू।